दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आप सबका मेरे एक नए ब्लॉग में फिर से स्वागत है। तो देखिए, अभी समय है शाम का 4 बज रहे हैं। तो आज थोड़ा सा लेट हो गई चाय बनाने में। तो फिलहाल मैं बना रही हूँ चाय सबके लिए। तो सबसे पहले तो ना दूध में अदरक डाल दिया, तो मम्मी के लिए फीका दूध निकाल देती हूँ, फिर चाय बनाऊँगी। और फिर बच्चे भी मांग रहे हैं, तो पहले फिर बच्चों को बनाएंगे, फिर इसके बाद फिर हम सबके लिए चाय बना लेंगे। बच्चों को क्या करती हूँ मैं, दूध में थोड़ी सी पत्ती डाल देती हूँ। दूध वो पीते नहीं है, तो दूध में थोड़ी सी पत्ती डाल के दे देते हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है चाय है ये। तो दे लीजिए, आप सब भी चाय पी लीजिए। फिर मैं चाय नीचे देने के बाद तो जैसे ही नीचे पहुँची तो मम्मी बोली नहीं, थोड़ी सी मूँगफली सेक देना, क्योंकि अभी ये गीली मूँगफली है तो अच्छी लगती है। तो पर मैंने थोड़ी सी सेकी है, आधी बचा ली थी, आधी बाद में सेक ली, आधी अभी सेक दी है। ये देखिए। तो फिर मैं मूँगफली देख के जैसे ही नीचे आई तो मोटर चलाई, तो मोटर चली नहीं। तो ना 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है पानी की, क्योंकि मोटर चल नहीं रही और पानी ख़त्म हो रहा है। दिवाली की सफाई चल, तो 2-3 दिन से पानी भी नहीं आ रहा है, बिल्कुल बहुत कम आ रहा है। फिर मैं ना क्या करती हूँ, थोड़ा सा प्रेशर दे देती हूँ, तो थोड़ी बहुत पानी आ जाता है। कम से कम इतना पानी हो जाता है कि खर्च के काम में खर्च चल जाता है, मतलब पूरे दिन भर का कपड़े बर्तन वगैरह सब हो जाते हैं। तो डेली सुबह शाम थोड़ा सा प्रेशर दे देते तो थोड़ा बहुत पानी आ जाता है। तो इधर फिर अभी भी नहीं चल रही थी मोटर, तो मम्मी ने मुझे आवाज़ डाली कि थोड़ा सा प्रेशर दे जाओ इसमें। तो एक भगोनी लेके आई थी मैं और प्रेशर दे दिया था 2-3 भगोनी पानी से। तो देखिए मोटर चलने लगी है। और मुझे ये डर लगता है ये पाइप खुल ना जाए, तो इसे मैं अच्छे से बांध दी। तो फिर भी मुझे डर लगता है कहीं खुल गए तो बीच मोटर में पानी भर जाएगा। तो फिर मैंने रस्सी से और एक तार से बांध दिया था अच्छे से। और देखिए अभी भी मोटर नहीं चल रही है इतना प्रेशर देने के बाद, क्योंकि और अभी पानी की ज़्यादा ज़रूरत है। तो पानी बिल्कुल भी नहीं है, और शाम को तो पानी पूरा ही ख़त्म हो जाता है। तो पानी प्रेशर देने के बाद थोड़ी सी मोटर चल गई थी, थोड़ी सी ही चली, फिर इसके बाद पानी नहीं आया। अब देखते हैं, सुबह 4 बजे चला के देखेंगे, 4 बजे आ जाएगा तो पता नहीं कहीं पाइप वगैरह टूट गए। बोल तो सब लोग ऐसा रहते हैं। अब देखते हैं पानी आएगा या नहीं सुबह। तो फिलहाल फिर मैं आ गई थी किचन में। इधर देवरानी ने बना लिया था खाना, तो फिर मैं फटाफट सबके लिए खाना लगा देती हूँ। तो फिलहाल तो ये 2 थाली मैं मम्मी पापा के लिए लगा रही हूँ। तो देखिए, तो ये गिलकी की सब्ज़ी बनाई थी और तुअर की दाल। और मम्मी ककड़ी नहीं खाती, तो उनके लिए मैं ककड़ी नहीं दूँगी, टमाटर के लिए रख दूँगी, क्योंकि ककड़ी खाने से उनका पेट ख़राब हो जाता है। तो वो ककड़ी नहीं खाती रात के टाइम तो कोई भी नहीं खाता, फिर भी ना काट लेती हैं थोड़ी बहुत जिसको खाना हो तो। और मम्मी तो बिल्कुल भी ना रात में खाती ना दिन में खाती, ककड़ी खाती ही नहीं है वो। तो देखिए दोनों थाली लगा दी। अब मैं रोटियां और रख दूँगी। और अभी ना बच्चे घर पे हैं तो वो ही खाना परस देते हैं। और देखिए हाथ में पता नहीं चींटी ने काट लिया, इतना हाथ सूज रहा है, बहुत तेज दर्द कर रहा था। तो क्योंकि दिवाली के इतने सारे काम पता ही नहीं रहता कब क्या हो रहा है, और मुझे तो पता ही नहीं से जब उसमें हाथ में जलन मची और ये हाथ सूजा ना, तब पता चला कि इसमें कुछ हो गया। अब पहले नहीं होता था, अभी ना 1-2 साल से जब चींटी काट लेती है पूरे हाथ पे सूजन आ जाती है, और 2-3 दिन तक सूजन रहती है और दर्द भी करता है। और जिस जगह चींटी काटती है ना, वो इससे ना पक भी जाते हो, एक फुंसी टाइप की हो जाती है, फिर पक जाती है, फिर 2-3 दिन में अपने आप सही हो जाती है। तो देखिए खाना पीना सबका हो गया था, हम दोनों ने भी खा लिया था। फिर मैं बर्तनों को साफ़ कर लेती हूँ इधर, और क्योंकि शाम के टाइम सब लोग साथ में खाना खा लेते हैं तो एक फ़ायदा हो जाता है, साथ में ही सब बर्तन साफ़ हो जाते हैं। और अभी दिवाली की सफाई चल रही थी, ऐसा लगता है जल्दी जल्दी काम फ्री हो जाए, फिर जब तक फिर दूसरा काम देखेंगे। तो काम तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, इतने सारे काम बढ़ गए थे दिवाली के अभी। और फिर करवा चौथ आ रही है, उसकी भी तैयारियां करना है, साड़ी वगैरह तैयार करना है, ब्लाउज़ तैयार करना है। साड़ी तो हम लोग ले आए थे पर अभी तैयार नहीं हुई, क्योंकि हमने क्या करा, पहले सफाई शुरू कर दी थी। तो फिर देखिए सफाई भी चल रही है और शॉपिंग भी चल रही है, सारे काम एक साथ चल रहे हैं। और नज़दीक डिलीवरी डेट भी आ रही, तो ऐसा लग रहा है सारे काम जल्दी से हो जाए अच्छा है, नहीं तो फिर क्या है ये काम पड़े ही रहेंगे पेंडिंग में। तो बस हम लोग काम करते रहते हैं, इसी बात पे डिस्कस चलता रहता है क्या करना है क्या नहीं करना है।
तो अभी देखिए मैं बर्तन साफ़ कर रही हूँ तो देवरानी बोल रही है अब ना जो थोड़ी बहुत जगह रह गई थी पुताई की तो वो निपटा लेंगे अभी, नहीं तो फिर क्या है जो धुलने वाले कपड़े हैं वो धुलने के लिए इकट्ठा कर लेंगे। ऐसा हल्का फुल्का काम रात में हम देख लेते हैं सुबह करने के लिए। तो यही डिस्कस चल रहा था दोनों का मिलकर। और ये देखिए दोनों 2 सेब लेके आई है, ऊपर नीचे से मंगाए थे बच्चों से, क्योंकि प्रेगनेंसी में खाना वाना तो खिलता नहीं है, यही चीज़ें थोड़ी बहुत खा लेते हैं। तो देखिए बर्तन मेरे साफ़ हो गए थे, सीनिंग और अच्छे से मैं साफ़ कर दूँ तो किचन के जितने भी काम थे सारे हो गए थे। अब देखते हैं दूसरा काम, क्योंकि अभी इतने काम मिल रहे हैं कि कामों की कमी नहीं है। जिस कमरे में जिस जगह मैं चली जाती हूँ भाई मुझे काम नज़र आने लगते हैं। तो मेरा टारगेट तो यही रहता है। बर्तन मेरे साफ़ हो गए थे, ये टंकी और खाली हो गई तो इसको मैं साफ़ करके रख ही देती हूँ, जिससे ना एक काम और निपट जाएगा। क्योंकि इसमें ना पापड़ भर के रख दिए थे तो पापड़ मैंने निकाल के दूसरी टंकी में डाल दिए हैं। और ये टंकी सोचें इसमें आटा भरने लगेंगे तो इसलिए इसको मैंने साफ़ कर लिया है। पीपा है ना थोड़ा सा ख़राब हो गया था, उसमें जंग वगैरह लग गई तो उसकी पुताई कर लेंगे और इसमें आटा भर लेंगे। फिर ये वीडियो है अगले दिन की। तो सुबह झाड़ू पोछा मेरे हो गए थे। इस कमरे में आई तो मुझे बेटे का बैग दिखा, गंदा हो रहा था। अभी उसकी छुट्टियां चल रही हैं तो सोचा इसको धुल दूँ, जब स्कूल जाएगा तब तक ये सूख जाएगा। अभी 17-18 तारीख तक उसकी छुट्टियां थी तो 4-5 दिन में ये सूख जाएगा। तो ये देखिए सारे कागज़ वगैरह जो आई कार्ड वगैरह जो इसे बैग में से जो निकलते जा रहे हैं सामान सारे, तो मैं यहीं पे इकट्ठा करके रख दूँगी। नहीं तो क्या रहता है कहीं कुछ कहीं रखा जाता है, कहीं रखा जाता है, फिर वो ढूंढता फिरता है। तो इसलिए मैं सारा सामान एक जगह रख के फिर अलमारी में रख दूँगी। नहीं तो फिर क्या है नहीं मिलेगा वो सामान, फिर मेरे ऊपर ही थोप देगा, बोलने लगा मम्मा उसमें सारी चीज़ें उसमें ही रखी थी, कहाँ रख दी। तो इसलिए जो भी सामान निकला तो मैंने बोतल सहित उसका यहाँ सोफे पर रख दिए। फिर उठा के फिर मैं अलमारी में रख दूँगी इनको। फिर ये देखिए बैग में से इतना कचरा निकला है, क्योंकि जो बैग भी थोड़ा सा ख़राब हो गया था, उसमें जो ब्लैक कपड़ा रहता है ना वो पूरा निकल रहा था। तो मैंने जैसे ही झड़ाया तो बहुत सारा कचरा उसमें से निकला है। और बेटे के कागज़ वगैरह बच्चों तो कुछ ना कुछ बैग में कचरा भर ही लेते हैं, वो तो बहुत सारा कचरा बैग में से निकला। तो बैग को मैंने क्या करा था गला के रख दिया था गर्म पानी में, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था। कभी कभी ना पतली सब्ज़ी रख देते तो सब्ज़ी फैल जाती थी टिफिन में से, तो उस चक्कर में और गीला गंदा हो रहा था और तेल से पूरा ऐसा लग रहा था पता नहीं कितने दिनों से नहीं धुला है। तो बैग को मैंने गला के फिर मैं ना इधर आ गई थी चकिया को साफ़ करने के लिए, क्योंकि आज है ना मूंग की दाल बनाना है मुझे। मूंग मंगा ली थी मैंने कल, तो अभी तो उसको धुलना भी है। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ चकिया को धुल दूँगी, जिससे ना शाम तक ये सूख जाएगी। और ये ना चकिया ये सीमेंट की बनी हुई तो पानी वगैरह से आराम से इसको धुल सकते हैं। और पानी निकलने के लिए थोड़े छोटे छोटे 2-3 होल भी कर रखे हैं, तो पानी निकल जाता है आराम से इसमें से। क्योंकि बारिश के कारण ही ना ये इसके जो चकिया के पार्ट रहते ना पूरे काले काले हो गए। तो पहले मैंने क्या करा था कपड़े से पोंछ दिया था, फिर थोड़ा थोड़ा पानी से मैं साफ़ कर दूँगी, ये अच्छे से साफ़ हो जाएगी फिर। और जिस दिन पुताई करी थी उस दिन सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग चूल्हे और चकिया और तुलसी जो तुलसाना रहता है ना उसकी पुताई कर गई थी। उसी दिन फर्स्ट दिन जिस दिन पुताई शुरू करते हैं उस दिन शुरुआत है ना तुलसी से ही करी है। कितना घर की जो लक्ष्मी इन चीज़ों से आती है, तो स्टार्टिंग इन चीज़ों से ही करी पुताई की शुरुआत। तो देखिए ना मैंने पानी डाल दिया था, थोड़ा थोड़ा सा कचरा दिख रहा था। वैसे ये साफ़ ही है, थोड़ी सी क्या थोड़ी बहुत मिट्टी आ ही जाती है। और देखिए ये हॉल है तो इसमें से पानी निकल जाती है पूरी चकिया। और जो चूल्हे हैं ना पूरे सीमेंट के बने हुए, तो बरसात में कोई टूटने फूटने का डर भी नहीं रहता। तो आराम से बरसात में ही छत पर रखे रहते हैं। तो ये देखिए पेड़ भी सूखे सूखे से हो रहे थे, फिर मैं थोड़ा थोड़ा पानी और डाल देती हूँ। और तब तक मैंने बाल्टी भरने के लिए रख दी थी, तो बाल्टी भरा जाएगी। फिर मैं जो मूंग लेके आई थी उसको धुल के रख दूँगी। और ये भी ना पतली सी अच्छे से फैला दूँगी, शाम तक ये सूख जाएगी। क्योंकि बाज़ार से जो आती है उसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी कंकड़ रहते हैं, तो ये ना खड़ी मूंग मंगा लेते हैं और घर पे ही दल लेते हैं, तो क्या साफ़ भी रहती है और
खड़ी मूंग की दाल बहुत जल्दी उबलती है, तो इसलिए खड़ी मूंग ही मंगाते हैं हम लोग, घर पे ही दाल बनाते हैं। तो देखिए, और आज ना दोनों तरह की मूंग धुल के डाल दी मैं। ये हरी मूंग है, हरी मूंग तो ना मूंगोड़ी वगैरह के काम में आ जाती है, इसलिए ये माली मंगाते हैं। और काली मूंग जो दाल माल के काम आ जाती है, तो इसलिए ना काली मूंग और दोनों एक साथ ही दल लूँगी, तो मूंगोड़ी वगैरह काम में ये वाली दाल आ जाएगी। और दाल बनाने में ये जो हरी मूंग रहती है ना, काली वाली जो रहती है ना, वो दाल बनाने काम आ जाएगी। और दिखने में इतनी साफ दिख रही थी, पूरा पानी काली हो गया था, इसमें मिट्टी वगैरह। तो फिर मैंने बाल्टी में डाल दिए सारी मूंग, और पानी भर रहा था उसमें। थोड़ी देर गलने के लिए छोड़ दूँगी, क्योंकि मिट्टी वगैरह होगी ना तो गल जाएगी आराम से। और तब तक ये ना ये दरी ले आती है, इस पर ना फैला दूँगी। अगर छत पे फैलाऊँगी ना तो पूरी छत पे बच्चे क्या करेंगे, पूरी छत पे फैला देंगे। इस पर क्या है, फैलेगी तो इस पर ही फैलेगी, तो भर जाएगी आराम से। ये देखिए मैंने धुल ली है, और अच्छे से पतली पतली में फैला दूँगी, ताकि ये शाम तक सूख जाए। ये काली वाली मूंग है, और उधर पड़ी है वो हरी वाली मूंग है। तो आज दोनों तरह की दाल बना लूँगी मैं। और एक दिन 5-10 किलो बना लेते हैं एक बार, तो चल जाती है 2-3 महीने के लिए आराम से, क्योंकि फिर डेली ही बनती है मम्मी के लिए तो मूंग की दाल। उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक कमेंट शेयर करिए। मेरे चैनल पर नया है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक लिए